हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर एमएस एक्सेस में हमको कोई रिपोर्ट तैयार करना हो तो कैसे रिपोर्ट तैयार करते हैं। हाँ, जो कि याद रखिएगा पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्म बनाने के लिए। आ रहा समझे ना। तो हम कुछ ऐसे फॉर्म तैयार किए थे। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज देख लीजिए, जैसे हम लोग क्रिएट में थे तो फॉर्म बनाने के लिए 3 ऑप्शन दे रहा था ना, फॉर्म, फॉर्म डिजाइन, ब्लैंक फॉर्म। आ रहा समझ में ना। और उसके बाद से जब आ गए तो उसी प्रकार दिया रिपोर्ट, रिपोर्ट डिजाइन और ब्लैंक रिपोर्ट। ना क्लियर है ना। यानी कि जैसे आपने सबसे पहले फॉर्म पे क्लिक किया था तो बना बना हुआ फॉर्म दे दिया था। फॉर्म डिजाइन पे क्लिक किए तो डायरेक्टली आपको डिजाइन में लेकर के चला गया था। ब्लैंक फॉर्म पे जब क्लिक करेंगे पहले फॉर्म लेकर के आएगा, उसके बाद इसे हम डिजाइन व्यू में जाकर अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार जब रिपोर्ट में जाएंगे तो जब रिपोर्ट पे क्लिक करें तो बना बना हुआ आपको रिपोर्ट दे देगा। जब रिपोर्ट डिजाइन में आएंगे तो डायरेक्टली डिजाइन करने के लिए दे देगा। और यदि आप ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करें पहले खाली रिपोर्ट आएगा और रिपोर्ट के बाद से आप उसको डिजाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं। इतना क्लियर है ना। अब देखिए उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो हम आ गए कहाँ पे, पहले रिपोर्ट पे क्लिक किए, इन सबको कर दिए क्लोज। टेबल तो यही हमारा ना, इसको भी क्लोज कर दिए। पहले कहाँ क्लिक किए हम, रिपोर्ट। अब जैसे हम रिपोर्ट पे क्लिक किए तो बना बना वैसे दे रहा है ना, दिख रहा है ना। अगर जो स्क्रॉल कर रहे हैं इधर साइड में तब जाके पूरा डेटा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। लेकिन एक पास भी काफी दूर दूर दिखाई दे रहा है ना। हम डिजाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिजाइन। राइट क्लिक किए और फिर आ जाएंगे किसमें, डिजाइन व्यू। लेकिन जब डिजाइन व्यू में आएंगे तो डिजाइन व्यू में आने के बाद से हम जो भी करेंगे सब एक ही साथ होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे आना होगा, एक साथ पूरा हो रहा है, हेडिंग और ये ना। यहाँ से किसी को कम कर रहे हैं तो हेडिंग और ये सारा एक ही साथ कम हो रहा है। अब एक को हम कम किए हैं ना, तो थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन नंबर को भी यहाँ से कम कर लेते हैं। और अब हम आ गए किसमें, रिपोर्ट व्यू में। तो कुछ अब ऐसे दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अब हम यही चाहते हैं, चलिए पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव पे क्लिक किए और इसका जो नाम है वो हम रिपोर्ट कर दिए। क्या कर दिए, रिपोर्ट। और रिपोर्ट के नाम से क्या कर दिए, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम टेबल बनाए थे, टेबल के बाद हम लोग क्या बनाए थे, फॉर्म। और फॉर्म के बाद से अभी हम लोग क्या तैयार किए, रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट हम कहाँ से बनाए हैं, तो क्रिएट में आने के बाद से हम बनाए हैं सिर्फ रिपोर्ट से, जो रिपोर्ट बना बनाया हुआ दे देगा। क्लियर है ना। अब हम आ गए पहले किस पे, रिपोर्ट डिजाइन पे। अब जैसे रिपोर्ट डिजाइन पे आएंगे तो फिर हमको वही ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड लेना होगा और फिर शो टेबल पे क्या करना होगा, तो टेबल हम लोग का यही है ना, तो सभी को डबल क्लिक करके क्या कर लेना होगा, इंसर्ट कर लेना होगा। जो हैंग करने लगा कंप्यूटर जी। पहले हम कहाँ गए हैं, क्रिएट। और क्रिएट के बाद से रिपोर्ट डिजाइन। रिपोर्ट डिजाइन पे आने के बाद से ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड और उसके बाद से शो टेबल, और जो टेबल उसका डेटा क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली। हो जाएगा ना। इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर लिए। अब अपने अनुसार जहां जहां आपको डेटा एडजस्ट करना होगा वहां ला करके डेटा इस क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। हो जाएगा ना। हाँ लेकिन याद रखिएगा ये रिपोर्ट डिजाइन भले से ही हम लिए हैं, लेकिन जब ये बन करके तैयार होगा तो जैसे हम लोग फॉर्म बनाए थे ना, सेम फॉर्म के जैसा ये भी दिखाई देगा। जिसको जहां रखना वहां ला करके रख लिए। यहाँ लेके आ गए और फिर जो फोटो है इसको लेके आ गए बिल्कुल ऊपर यहाँ, और यहाँ कॉर्नर से इसको नीचे लेके आ गए। इतना हो जाएगा ना। अब उसके बाद हम इसको आगे किसमें, डिजाइन व्यू को हटा करके रिपोर्ट व्यू। तो अब ये रिपोर्ट हमारा कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब स्क्रॉल करते जाइए नीचे आपको सारा दिखता जाएगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ना, जैसे हमारा फॉर्म बना हुआ था। हाँ बट डिफरेंट क्या है, फॉर्म वाले में आ जाइए एक पेज पे बस एक ही दिखाई देगा, जब नेक्स्ट करेंगे तब जाके आपको अगला दिखाई देगा।
लेकिन जब आप यही रिपोर्ट पे आ जाएंगे तो रिपोर्ट में आपको एक ही ऐसे स्क्रॉल करते जाइए, सारा आपका रिपोर्ट यहाँ पे दिख जाएगा। और यदि कहा गया नहीं यही रिपोर्ट आप किसी पेज पर प्रिंट करके दे दीजिए हमको, तब आप आ जाइए प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लीजिए। प्रिंट करेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा एक पेज पर, दिख रहा है ना। और यदि चाहते हैं नहीं जो भी हमारा फाइल है वो सारा क्या हो एक ही पेज पर सबका एक साथ प्रिंट होकर के आ जाए, तब उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू और आ जाएंगे क्रिएट और यहीं से ले लेंगे कौन सा, ओनली रिपोर्ट। अब देखिए जैसे हम रिपोर्ट पे सिर्फ क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही पहले से ऐसे बन क्या जा रहा है ना। हाँ अब अगर जो हम इसको कर दें किसमें, प्रिंट प्रीव्यू, देखिए एक ही पेज पे सारा आ गया है, अब एक पेज पे जगह भी है, मिल जाएगा ना। अगर जो और भी रिपोर्ट हो इस पे 2 3 4 लोगों का तो लगभग इसी पेज पे हम प्रिंट करके दे सकते हैं, हो जाएगा ना। हाँ अगर जो रही बात इसको भी एडजस्ट करने की एक पेज में, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि आप आ जाएंगे किसमें, डिजाइन व्यू। और डिजाइन व्यू में आने के बाद से आप इसको क्या करेंगे, चेंजिंग कर लेंगे अपने अनुसार, हो जाएगा ना। स्क्रॉल करके इधर आ जाइए, इन सभी के साइज को ऐसा एडजस्ट करेंगे ताकि कोई कंटेंट कटे भी ना और कंटेंट हमारा क्या हो, आ भी जाए, हो जाएगा ना। फिलहाल अभी एक छोटा होने नहीं दे रहा है, हो जा रहा है ना। अब वैसे कॉर्नर से सबसे बेहतर रहेगा, कॉर्नर्स करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों साइड्स हो जाएगा ऐसे, हो जाएगा ना। उसके बाद से फिर यदि आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है प्रिंट प्रीव्यू में आइए, नहीं तो डायरेक्टली रिपोर्ट। तो अभी हम लोग क्रिएट में जाकर के बस दो चीज देखें, एक रिपोर्ट और दूसरा रिपोर्ट डिजाइन। देखिए ये वाला जो हम लोग बनाए ये रिपोर्ट से बना है, और ये वाला जो बना है ये किससे बना है, रिपोर्ट डिजाइन से बना है। अब इन दोनों को पहले हम सेव कर लेते हैं, इसको रिपोर्ट 1 नाम से सेव किए, ये तो सेव है ही पहले से, और इसको भी रिपोर्ट 2 नाम से सेव करते हैं और सबको एक ही साथ क्या कर दिए। अब इसके बाद हम आ गए किस पे, ब्लैंक रिपोर्ट, यानी कि हमको एक खाली रिपोर्ट बनाना है। इसी पे क्या किया, क्लिक, क्लिक करते ही देखिए अभी ऐसे हमको डेटा दिखाई दे रहा है ना। अब फिर इसको हम राइट क्लिक करके आ जाएंगे किसमें, डिजाइन व्यू में, फिर यहाँ से आप डेटा लेंगे तब जाके वो हमारा सारा डेटा प्रॉपर दिखाई देने लगेगा। हाँ बट यहाँ से आने से आपको बेनिफिट ये है कि जो रिपोर्ट में आपको दिखाना है वही डेटा दिखाएंगे, जो नहीं दिखाना उसको रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सपोज करिए कि हमको ये ईमेल एड्रेस नहीं दिखानी है तो हम डिलीट कर दें, हो गया है ना। हाँ इसमें कोर्स फोटो नहीं दिखानी, फोटो की आवश्यकता नहीं है, या फिर फोटो दिखाना है एड्रेस या फादर्स नेम नहीं दिखाना है, डिलीट कर दिए। और साइज को फिर अपने आप क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, इसको कर लिए ऊपर और इसको भी कर लिए थोड़ा सा, हो जाएगा ना। अब इसी को फिर राइट क्लिक करके यदि प्रीव्यू देखना है तो प्रिंट प्रीव्यू में आ जाइए, तो प्रिंट करें तो ऐसे डेटा दिखाई देगा। और यदि प्रीव्यू में नहीं चेक करना है तो फिर आप इसी में आ जाइए, राइट क्लिक करके किसमें, रिपोर्ट में, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे ना। यानी कि अगर जो हम लोग एक्सेस में आए और एक्सेस में आने के बाद से यदि डेटा को क्या करना हो, रिपोर्ट के रूप में तैयार करना हो, तैयार कर ले जाएंगे ना। हाँ इसके बीच थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पे दिया फॉर्म विजार्ड, क्या दिया है, फॉर्म विजार्ड। और फॉर्म विजार्ड के जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया है नेविगेशन, और नेविगेशन के नीचे दिया है क्या, मोर आइटम्स। नेविगेशन जैसे सपोज करिए आपको टैब देखना है किधर, हॉरिजॉन्टल टैब, तो बगल में दिखाई दे रहा है ना। और वही अगर जो हम यहाँ से आने के बाद से क्लोज किए, नहीं चाहिए ये, फिर हम आगे क्रिएट में, नेविगेशन में, और उसका हम कर दिए राइट साइड में चाहिए, जो डेटा है फिर से देखिए किधर दिखाई दे रहा है, ये वाला राइट साइड। बस ये नेविगेशन के लिए होता है कि जो भी अगर जो आप डेटा दिखाना चाहते हैं, जो लिखा रहेगा वही डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। हाँ इसके पहले जो देखिए दे रहा है फॉर्म विजार्ड, इसके पहले क्या दे रहा है, फॉर्म विजार्ड। तो फॉर्म विजार्ड का यूज समझ लीजिए, जैसे इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ये क्यूरी डिजाइन और क्यूरी विजार्ड, आ रहा समझ में ना। तो आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं, सपोज करिए कि हमारा जो कंपनी है वो डाटा सेल करती है, कोई प्रोडक्ट जो है सेल करती है, पहले ऑर्डर लेंगे और ऑर्डर लेने के बाद क्या करेंगे, सेल करेंगे।
तो वहां पे डेटा ऐसे बनाना होता है कि जिन्होंने ऑर्डर दिया है अभी उनका स्टेटस पेंडिंग रखना है, क्योंकि अभी उनको दिया नहीं गया। उनका स्टेटस क्या रखना है? पेंडिंग रखना है। और जिनका ऑर्डर दे दिया गया है उनको क्या करना है? डन करना है। उनका स्टेटस क्या कर देना है? डन कर देना है। तो हम इस क्राइटेरिया में चाहते हैं सिर्फ पेंडिंग वालों का ही फॉर्म बन करके आए या सिर्फ डन वालों का ही फॉर्म बन करके आए, तब उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर्म विजार्ड। आ रहा समझ ना? हाँ, वी डायरेक्टली अगर ये फॉर्म विजार्ड बता देंगे यहाँ से समझ में नहीं आए। आ रहा समझ ना? अगली क्लास हम लोग की यही होने वाली है, क्वेरी डिजाइन में सेलेक्ट क्वेरी। इसका सेलेक्ट क्वेरी का। और जब हम लोग सेलेक्ट क्वेरी पढ़ेंगे तो उसी हम बताएंगे कि डन के डेटा को अलग कैसे करना है और पेंडिंग के डेटा को अलग कैसे करना है। और उसी में हम लोग जानेंगे ये वाली फॉर्म विजार्ड वाला, कि अगर जो डन का डेटा का सिर्फ अगर जो आपको फॉर्म बनाना है, या यहीं पे जस्ट आगे दिया होगा किसके लिए? रिपोर्ट विजार्ड के लिए। किसके लिए? रिपोर्ट विजार्ड। अब रिपोर्ट विजार्ड का यूज कब करेंगे? सपोज करिए हम ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं, या सपोज करिए किसी संस्था में ही काम कर रहे हैं और बच्चे अपना फीस जमा करते हैं, कुछ लोग ऐसे जो जमा नहीं किया, तो जो सर हमसे कहें कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों का रिपोर्ट तैयार करके दीजिए जिनका फीस अभी ड्यू है, जिनका कंप्लीट है उनको हमको रिपोर्ट नहीं चाहिए, तो उसके लिए विजार्ड लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? विजार्ड क्या लगाना है कि जिनका अभी पेंडिंग है, जिनका डन नहीं हुआ है, सिर्फ उन्हीं का रिपोर्ट तैयार करना है, बाकी और किसी का रिपोर्ट नहीं तैयार करना। आ रहा समझे ना? तो फिलहाल अभी हमने आपको जो बताया सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने के लिए, यानी कि अगर आपको रिपोर्ट तैयार करना हो तो यहाँ से रिपोर्ट तैयार कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, रिपोर्ट हम दो तरीके से बना रहे हैं, देख लीजिए एक बार और। सबसे पहले हम अगर जो सिर्फ रिपोर्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो बना बना हुआ ऐसे रिपोर्ट आ जा रहा है। अब इसमें हम अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके कहाँ चले जाएंगे? डिजाइन व्यू। और हम अपने हिसाब से इसमें डिजाइन कर सकते हैं। हो जाएगा ना? हाँ, एक चीज और देख लीजिए, अगर जो हम आ जा रहे हैं रिपोर्ट में तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका थोड़ा सा छोटा सा लोगो, फॉर्म 1 लिखा है और यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। क्योंकि ये आप लोग फॉर्म में पढ़े थे, याद है ना? जब हम लोग फॉर्म बनाए थे ना पिछली क्लास में, तो फॉर्म में टाइटल लगाना, लोगो लगाना, ये बताए थे ना? तो वही चीजें आप यहाँ पर अगर जो करना चाहते हैं तो क्लिक करिए। क्लिक करने से कहाँ चले जाएंगे? लोगो। और लोगो के बाद से आपको जो इमेज चाहिए होगा सेलेक्ट करके फिर क्या कर लेंगे? वो छोटा सा इमेज बड़ा है और लोगो क्या है? छोटा है, इसलिए बस फेस ही दिखाई दे रहा है। उसके आगे यहाँ पे आपको क्या करना है? डबल क्लिक करिए, फॉर्म 1 हटा दीजिए। क्या लिखना है? अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हो जाएगा ना? बाकी फॉर्मेटिंग करना ये आप लोग पता ही है। फॉर्मेटिंग करना तो ये बताए थे ना कि या तो आप होम टैब में आ जाइए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे, या तो आप फॉर्मेट टैब में आ जाइए, यहाँ भी आपको फॉर्मेटिंग दिख जाएगा। बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लीजिए, टेक्स्ट का कलर करना है तो टेक्स्ट का कलर कर लीजिए अपने हिसाब से। हो जाएगा ना? और इतना करने के बाद यदि आपको रिपोर्ट चेक करना है तो फिर अब आप आ जाइए किसमें? रिपोर्ट। हो जाएगा ना? अब इसमें भी आपको लग रहा है कि नहीं, ये वाला जो सेल है ना, इन सेल को कलर करना है। जैसे हम ये चाहते हैं कि इसमें जितना भी सेल बना हुआ है इसका अलग कलर रहे, इसका अलग कलर रहे, इसका अलग कलर रहे, ऐसे देना पड़ सकता है ना? तो यदि सबको ऐसे अलग अलग कलर करना है तब उसके लिए हम क्या करेंगे? डिजाइन व्यू। और डिजाइन व्यू माने बस उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाएंगे तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव फिल के लिए, दिख रहा है ना? सपोज करिए पहला हम येलो कलर में रखना चाहते हैं, किस कलर में हुआ है? दूसरा हम रेड में रखना चाहते हैं, दूसरा किस कलर कर दिए? तीसरा किस कलर में रखना है तो तीसरा हम कर लिए किस कलर में? ये वाला कलर ले लेते हैं। अगला, अगले वाले का कुछ अलग कलर कर दी। हो जा रहा है ना? इसके साथ साथ इसकी बाहर की जो लाइनिंग है, आउटलाइन, आप लोग जब MS वर्ड में शेप पढ़े होंगे ना, तो शेप में फिल कलर और आउटलाइन दोनों पढ़े होंगे। ये तो फिल कलर हो गया। अब आउटलाइन करना तो आउटलाइन कलर पे आ जाइए, जो कलर चाहिए। सपोज कर इस पर रेड कलर चाहिए, आउटलाइन की विड्थ जो है थोड़ी सी और मोटी चाहिए थिकनेस। हो रहा है यहाँ पर ना? अब आप राइट क्लिक करिए और आ जाइए किसमें, या तो प्रिंट प्रीव्यू में ही आ जाइए,
डेटा दिख रहा है ना। और यदि प्रिंट प्रीव्यू में नहीं देखना है तो आप आ जाए रिपोर्ट व्यू में, ऐसे दिखाई दे हो जाएगा। तो ऐसा जो बेसिक फॉर्मेटिंग भी करनी है रिपोर्ट में, तो राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू, और आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके वो डिजाइन यहाँ से कर सकते हो जाएगा ना। हाँ, बैकग्राउंड इमेज दिया है, कोई कुछ बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा छोटा, जिसमें सेलेक्ट करेंगे बस उसी में लगेगा। मोबाइल नंबर को सेलेक्ट किया, यहाँ नीचे वाले में बैकग्राउंड इमेज पे गए, ब्राउज पे यही फोटो सेलेक्ट करके और ओके कर दिया, यहाँ चला जा रहा है। इसलिए यहाँ चला जा रहा है तो चूंकि साइज हम लोग का क्या है, इमेज का थोड़ा सा बड़ा है, और ये जो शेप है इसका साइज क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। अगर जो प्रीव्यू चेक करेंगे, बैकग्राउंड में यहाँ छोटा सा फोटो दिखाई दे रहा है ना, हो जाएगा ना। जो कि सेफ फिल है हमारा, और सेफ फिल के नीचे बैकग्राउंड इमेज लगा तो पीछे इमेज लगेगा ना, और ऊपर से हमारा सेफ क्या है, फिल है। तो जहां ब्लैंक है बस वहीं दिखाई दे रहा है, जहां फिल वहां दिखाई नहीं दे रहा। हो जाएगा। तो अब अगर जो रिपोर्ट को सजाना हो, अच्छे से अपने हिसाब से डिजाइन करना है तो कर ले जाएंगे ना। हाँ, यदि आप फॉर्मेट में आएंगे, देखिए फॉर्मेट का लगभग बेसिक चीजें आप लोग पढ़े हुए हैं। और जब आप सेलेक्ट करते हैं मोबाइल नंबर को ही, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मोबाइल नंबर अपने हिसाब से एक रूल लगा सकते हैं। एक्सेल में आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़े हैं ना, कि अगर ये टेक्स्ट रहेगा तो ये फॉर्मेट होना चाहिए। आ रहा समझ में ना? जैसे आप लोग ज्यादातर पढ़े होंगे किसमें, अपसेंटिंग परजेंटिंग। ए करेंगे तो रेड, बी करेंगे तो ग्रीन, और वाई करेंगे तो। उसी प्रकार से नंबर ले लीजिए, कि ये जो नंबर हम दिए हैं, मोबाइल नंबर किसमें है, टेक्स्ट में है ना, शॉर्ट टेक्स्ट। यहाँ दे दिए नंबर, कि अगर जो ये होगा 10 से ऊपर, और कितना, यहाँ दे दिए 20 से नीचे, तो बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, दिख रहा है ना। सेप फिल क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का फिल क्या होना चाहिए, और फिर क्या कर लेंगे यहाँ से, यहाँ से करेंगे अप्लाई, और यहाँ से ओके। तो ये ऐसे कलर नहीं होगा, जब जो हम कंडीशन दिए वो कंडीशन फॉलो करेगा तब जाके ये कलर होगा। हो जाएगा ना। क्योंकि बस हम 10 और 20 के बीच में दिए हैं ना, ये तो अंक हम ज्यादा टाइप किए हैं। हो जाएगा। चलिए फिर राइट क्लिक करके आ गया किसमें, डिजाइन। और डिजाइन व्यू में आने के बाद से अभी ये वाला ऑप्शन आपको हाईलाइट नहीं दिख रहा हो, फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग में क्या दे रहा है, डॉलर, वही करेंसी फॉर्मेट चेंज करने के लिए, परसेंटेज, कॉमा, डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल, दिख रहा है ना। हाँ, इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब आप लोग टेबल पढ़े थे ना, तो उसमें हम एक फील्ड बताए थे, याद है, कि जब भी हमको कहीं कैलकुलेशन करना होता है उसको करेंसी में रखते हैं। किसमें रखते हैं, करेंसी में। अब यदि हम करेंसी में रख लिए हैं, और उस करेंसी को यदि नॉर्मल नंबर में चेंज करना है, तो फिर वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं सब का इस्तेमाल करेंगे। ना क्लियर है ना। तो फिलहाल अगर आज आप लोग कैसे रिपोर्ट तैयार करना हो तो कर ले जाएंगे ना। हाँ, इसमें मुझे कुछ पूछना है पहले पूछ लिए, फिर आगे कुछ बताएं। जैसे अभी आप लोग 3 टॉपिक लगभग पढ़ चुके हैं ना, टेबल बनाना, फॉर्म तैयार करना, और फॉर्म में ही आप लोग पढ़े थे बटन बनाना, और उसके बाद आप लोग पढ़े हैं क्या, रिपोर्ट तैयार करना। आ रहा समझ में ना। हाँ, अब इन सारी चीजों में मुझे कुछ पूछना है आप लोग फिर पूछ लीजिए, हो जाएगा। क्योंकि अगली क्लास में एक टेबल बनाना है फिर से हम लोग को, और उस टेबल में थोड़ा सा अलग बनाना है ये चीज, कि हमारा उसमें क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम एसआर नंबर दे देंगे, सीरियल नंबर, इम्प्लाई नेम दे देंगे। इम्प्लाई नेम के बाद हम प्रोडक्ट का नाम देंगे, क्या देंगे, प्रोडक्ट का नाम। फिर आगे हम लोग ऑर्डर डेट लेंगे, ऑर्डर डेट के बाद हम लोग लेंगे क्या, उसका स्टेटस लेंगे, और स्टेटस के बाद हम लिखेंगे ऑर्डर बाय, ऑर्डर किसके द्वारा मिला। आ रहा समझे ना। अब इस प्रकार से सीरियल नंबर किस डेटा में रखना है, उसके बाद हम ले लिए क्या, एम्प्लॉय नेम, उसको किस में रखेंगे, प्रोडक्ट नेम किस में रखेंगे, ऑर्डर डेट किस में रखेंगे, स्टेटस किस में रखेंगे, और उसके बाद से ऑर्डर बाय किस में। आ रहा समझ में ना। तो ये डेटा फाइंड करके आप लोग को अगली क्लास में क्या बनाना होगा, एक नया सा टेबल बनाना होगा। तो अगर जिसमें कोई कंफ्यूजन है तो फिर पूछिए, फिर आगे बताते हैं। बन जाएगा ना। इसका प्रोसेस लिखवाना पड़ेगा, सिंपल ही है ना। क्योंकि अभी हम लोग को ये तो पता है कि हमको फॉर्म बनाना है।
चलिए इसको फॉर्म 1 नाम से रिपोर्ट सेव कर दी। हमको पता है कि हाँ फॉर्म बनाना था, हम फॉर्म पे आ जाएंगे। और ब्लैंक डिजाइन और ये फॉर्म का मतलब तो ये पता है, सिंपल ना। उसके बाद रिपोर्ट तैयार करना है तो हम किस में आ जाएंगे, रिपोर्ट में। रिपोर्ट क्या है, तो सिंपली क्लिक करते हैं रिपोर्ट बन करके आ जाएगा। और अगर जो हम डिजाइन करते हैं उसको तो अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। और ब्लैंक पे अगर जो क्लिक करेंगे फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से फिर बाद में हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हो जाएगा ना। जो ब्लैंक रिपोर्ट पे ही क्लिक कर दे रहे हैं तो क्लिक करने के बाद टेबल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जा रहा है ना। लेकिन ये कब सेलेक्ट करेंगे, जब हमारे यहाँ से डिजाइन व्यू में रहेंगे। हो जाएगा ना। हाँ अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो रहा इसलिए क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ एक ही टेबल बनाए। कितना टेबल बनाए हैं, अगर जे हम क्रिएट में आके एक और टेबल बना लिए, इसको बस सेव कर दे इसी नाम से, कोई डेटा नहीं लिखे हैं ना, बस क्या किए हैं सेव। और अगर जो हम क्रिएट पे जाके रिपोर्ट पे या फिर डिजाइन या किसी पर क्लिक करेंगे, इस वाले पर आ जाते हैं क्रिएट और रिपोर्ट। बाय डिफॉल्ट ये बना हुआ आ जा रहा है ना। लेकिन कहीं अगर जो आप इसको सेलेक्ट कर किए रहेगा, इस वाले को दिख रहा है ना, या इसको ओपन ही कर लिए, अब ये वाला सेलेक्ट है, यदि आप क्रिएट में आकर रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे फिर किसका रिपोर्ट बन के आएगा, इस वाले टेबल। आ रहा समझ में ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि रिपोर्ट जिसका किसका बन करके आएगा, तो जो आप यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट किए रहे। आ रहा समझ में ना। क्योंकि पहले टेबल एक ही था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब टेबल जैसे हमने एक और बना लिया, कितना टेबल बन गया, दो। तो अगर जो हम इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं लेकिन बनाना हमको इस वाले से है, हम कितना भी क्लिक करेंगे इस पर, फॉर्म पे हो तो भी इसी का आएगा, रिपोर्ट हो तो भी इसी का आएगा, इसका नहीं आ रहा ऊपर वाले का ना। हाँ अगर जो ऊपर वाले का चाहिए तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इस वाले टेबल को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर हम क्रिएट पे आके फॉर्म पे या रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। क्योंकि अगर आप लोग बनाए होंगे तो हो सकता है 2-3 टेबल बनाए होंगे। अरे समझे ना। तो बनाने जब जाएंगे तो ये टेबल सेलेक्ट है और बार बार हम कोशिश कर रहे हैं ये वाला बनाने के लिए, तो नहीं बनेगा। उसके लिए क्या होनी चाहिए, जिस टेबल से बनाना चाहते हैं उस टेबल को सेलेक्ट होना चाहिए। हो जाएगा ना। तो फिर ये आज आप लोग ट्राई करिए लोग। और आगे कुछ और बता दें। इसके बाद थोड़ा सा बस हम लोग समझ लेते हैं एक्सटर्नल डाटा टाइप जो दिया है। क्या दिया है, एक्सटर्नल डाटा टाइप। अब इस डाटा टाइप का मतलब समझ लीजिएगा, इसमें दो ऑप्शन दे रहा है, एक इंपोर्ट और दूसरा एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब समझ लीजिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप लोग आयात और निर्यात जानते हैं ना। सपोज करिए कि अगर जो किसी अदर कोई फाइल बना हुआ है, एक्सेल में पहले से हम लोग फाइल बनाए हैं और वह एक्सेस में लेके आना चाहते हैं तो हम किस पे आएंगे, इंपोर्ट पे। और यदि यह एक्सेस पे फाइल हम बनाए हैं और लेके जाना चाहते हैं एक्सेल पे, तो हम किस में आ जाएंगे, एक्सपोर्ट। और सिर्फ हम एक्सेल पे ही नहीं ले जा सकते हैं, एक्सेल का डेटा हो, एक्सेस का डेटा हो, टेक्स्ट यानी कि नोटपैड का डेटा बना हो, कोई पीडीएफ का फाइल, या फिर एक्सेल का फाइल में लेके जाना है, नोटपैड के फाइल में लेके जाना है, पीडीएफ के फाइल में लेके जाना है, या किसी ईमेल पे सेंड करना है। हो जाएगा ना। तो हम आसानी से इस टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ समझने के लिए बस एक तरीका बता दे रहे हैं, देखिए जो ये टेबल है हमारा ना, इस टेबल को हम एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस पे आ जाएंगे, एक्सपोर्ट। फिर कहाँ क्लिक करेंगे, एक्सेल। जैसे क्लिक करेंगे ये बता रहा है सी ड्राइव यूजर, फिर सर के नाम से यूजर अकाउंट है, डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के अंदर स्टूडेंट डाटाबेस के नाम से सेव हो रहा है। हमने देखो वहां नहीं, हमको डेस्कटॉप पे चाहिए, डेस्कटॉप पे स्टूडेंट डाटाबेस के नाम से हम क्या कर लिए, सेव। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, अब ओके कर दिया, कह रहा सेव एक्सपोर्ट स्टेप, कि अगर जो आपने इसको एक्सपोर्ट किया एक्सेल में, ये सेव रखना है कि नहीं रखना है। सेव रखेंगे तो दोबारा आपको वहां कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लिए, सेव। तो वो देखिए यहाँ पे सेव वाले मिल जाएगा, यही सेव किए स्टूडेंट डाटाबेस ना। लेकिन अगर हमको चेक करना है कहाँ पे है, तो लोकेशन हम कहाँ दिए थे, डेस्कटॉप। ये स्टूडेंट डाटाबेस ओपन करिए, ये डाटाबेस था,
रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कोर्स, और देखिए फोटो का नाम दिखाई देने लगेगा। क्योंकि यहाँ पे फोटो तो दिखाई देगा नहीं, इसलिए उसका क्या दिखाई देगा, नाम। जिस नाम से जो फोटो रहेगा वो नाम यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो ये आज आप लोग ट्राई करके आइए लोग। और अगली क्लास हम लोग यही पढ़ेंगे, सेलेक्ट क्वेरी। क्या पढ़ना है? सेलेक्ट क्वेरी। और याद रखिएगा सेलेक्ट क्वेरी सबसे ज्यादातर जरूरी होता है किसी डाटा को फिल्टर करने के लिए। क्या करने के लिए? किसी डाटा को यदि फिल्टर करना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सेलेक्ट क्वेरी होता है। अब जैसे अगर हम लोग इसमें आते हैं क्वेरी पढ़ने के लिए, क्रिएट के बाद से क्वेरी डिजाइन पहले पढ़ना है। क्वेरी डिजाइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कौन सा दे रहा है, सेलेक्ट, मेक टेबल, अपेंड, अपडेट, क्रॉस टैब और डिलीट। ये इतना क्वेरी सारा है, यही सारा क्वेरी हम लोग को पढ़ना है। मेक टेबल यानी कि एक टेबल पहले से बना हो और आधा डेटा इसको किसी दूसरे टेबल पे लेकर के जाना है। अपेंड, दो टेबल अलग अलग उन दोनों टेबल को जोड़ना है। अपडेट, फार्मूले का यूज करना है, जैसे जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? अपडेट का। क्रॉस टैब क्वेरी, सपोज करिए कहीं रिपोर्ट निकालना है, सिर्फ एक मंथ का एक लाइन में रिपोर्ट निकालना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? क्रॉस टैब। कोई डाटा डिलीट करना हो, बस एक ही कोई पार्टिकुलर डाटा, सपोज कि आपने एक टेबल बना लिया, डन का डेटा अलग और फिर पेंडिंग का डेटा, हम चाहते हैं सिर्फ पेंडिंग वाला ही डेटा डिलीट हो, फिर उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? डिलीट का। ना क्लियर है ना? तो सबसे पहले हम लोग का क्या होने वाला है इसमें क्वेरी में? सेलेक्ट। तो आज आप लोग जो है रिपोर्ट तैयार करके आइए लोग, और अगली क्लास में आपको बताएंगे सेलेक्ट।